सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो आप इसमें देखेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। सेकंड नंबर देखें, ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखेंगे ए नंबर सही है इसका। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कैसे। फिर क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। फिर देखेंगे कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण भी है, प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण भी है, बिल्कुल है, निर्धनता को घटाना है, बिल्कुल है, और इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल श्योर, आप लोगों को लग रहा होगा, बिल्कुल दूर से ही दिख रहा है वो तो। प्रकृति में कार्बन चक्र तथा जल चक्र, इसको देखेंगे। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवनधारियों द्वारा संयुक्त प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ये बात ठीक है, समझ में आती है, आप लोग भी समझ लो थोड़ा पढ़ के। ठीक है। तो जो कार्बन है पृथ्वी पर सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ये अपने मूल में ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आती है। और वहीं देखेंगे दूसरी ओर कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबूंदी वर्षा बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ोतरी देती है। ठीक है। ये जल चक्र होता है, मतलब भूजल है, फिर नदियां हैं, तालाब है, यही जल आपका बाष्पीकरण में जाता है। ठीक है। फिर बादल बनते, फिर निकलता है, फिर जो बाष्पोत्सर्जन होता है, फिर जो जल संघनित हो जाता है वही जल आपके गिरने लगता है। ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण विचार कीजिए, श्वसन में जैव पदार्थों का अपक्षय। ठीक है। ज्वालामुखी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो आप देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीन चीज़ें जोड़ती हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। आप देखेंगे बी नंबर नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहने वाला इसका काम है लेने का, ऑक्सीजन देने का, तो ये नहीं बढ़ाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सी नंबर जल चक्र में वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। ठीक है। कई प्रत्यारोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल नोम नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, मूल नोम नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद देखेंगे आप वायुमंडल। वायुमंडल में आप देखेंगे कि कई चीज़ों का मिश्रण होता है, यौगिक है। ठीक है। अनुपात, कई तत्वों का और यौगों का अनुपात भी है। जैसे कि आप देखेंगे नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.08%, ऑक्सीजन है 20%, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो एक मिश्रण टाइप का है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। अब इसके क्वेश्चन देख लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायु एक है, मिश्रण है, क्योंकि ये इसमें कई चीज़ें हैं। देखो हमने आपको बताया था, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, इस तरीके से मिश्रण है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है, 78% होती है। ठीक है।
निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो आपका रेडान जो गैस है वो नहीं पाई जाती, आर्गन पाई जाती, नियॉन पाई जाती, हीलियम पाई जाती। आपका 5वां नंबर है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे आप कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन है, जाहिर सी बात है। और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम लोग जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो आपका वायु का प्रदूषण नहीं है। पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, शोर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, सिर्फ ये नहीं है। अब इसके बाद आप कल सेकंड पार्ट में यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इतना ही अभी रिवाइज करिए इसको, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बटन दबा दीजिए।